हरे कृष्णा। अध्याय 9। शीर्षक परम गुह्य ज्ञान। चैप्टर 9। टॉपिक द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इसका अर्थ, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। इसका तात्पर्य, जो भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यो वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्री भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधार्मिक या विज्ञानलीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी के प्रकट नहीं किया था। भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है, वह गुह्य कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है, वे भक्ति से संबंधित है और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है, वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है, वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो
आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, चूँकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य भक्तों। तो भक्तों, जैसे कि आप नाम सुने अभी इस अध्याय का, परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जैसे किसी गुप्त चीज़ को तिजोरी में बंद करके रखा जाता है। आप देखिए 18 अध्याय हैं भगवत गीता के, उसमें बराबर बीचों बीच ये अध्याय पढ़ता है, 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान। तो गुरुदेव और श्रीला प्रभुपाद के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं इस गुह्य ज्ञान तक, कि आप सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि यहाँ खुद भगवान अर्जुन को स्वयं बता रहे हैं कि जो मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते हैं, उन्हें इस परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। मतलब अर्जुन के द्वारा भगवान एक्चुअली हमें बता रहे हैं, जो कोई भी इस अध्याय तक पहुंचता है वो भी भक्तों के ही थ्रू, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद ने हमें वापस यहाँ पे तात्पर्य में सावधान किया है कि ऐसे वैसे सामान्यतया लोगों से नहीं सुनना है, जो कि कृष्ण से ईर्ष्या रखते हैं और अपनी अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वो भगवान से क्या सोचते हैं, वो एक साधारण व्यक्ति समझते हैं भगवान को। वो भगवान को दिव्य पुरुष नहीं समझते, वो परब्रह्म नहीं मानते। वो कोई ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ, कोई वासुदेव के एक पुत्र थे जो बहुत प्रचलित थे, प्रसिद्ध थे, कुछ बड़े बड़े कारनामे किए थे, ऐसे बातें करते हैं। राधे राधे, ऐसी नहीं होती है दोस्तों, ये चीज़ हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। भगवान कृष्ण जो है वही परम पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण, वही भगवान है। एते कंस कलपुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान जो है वो कृष्ण ही है और कृष्ण ही भगवान है। तो यहाँ पे खुद भगवान रिवील कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, राज खोल रहे हैं कि जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हैं वही लायक है इस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज पाने के लिए और रियलाइजेशन अनुभव करने के लिए। तो आप सोचिए कि हम भाग्यशाली हैं। और श्रीला प्रभुपाद भी लास्ट में तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो अध्याय है उन भक्तों के लिए लाभप्रद है जो भगवान को शुद्ध और दिव्य पुरुष मानते हैं। तो जैसे कि इस अध्याय में आप देखेंगे, सबसे रहस्य की महान बात की गई है, वो क्या है? कृष्ण का चिंतन करो, उनके भक्त बनो, उनकी पूजा करो और उन्हें सम्मान प्रदान करो। इससे क्या होगा? इससे आप भगवत धाम वापस चले जाओगे, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। द हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ यही है, वापस अपना घर जाना।
तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भक्ति योग की महानता का वर्णन कर रहे हैं। जो अध्यायों में अभी तात्पर्य में हमने सुना श्रीला प्रभुपाद से, तो थोड़ा थोड़ा हमें इसकी अनुभूति भगवान दे रहे थे, मगर अभी इसकी महानता मतलब पूरी व्याख्या अभी हमें बताएंगे कि हम इसके करने से क्या होगा। भगवान की शरण लेने से भगवान पूरा रक्षा करते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, है ना। हम देखते हैं संसार में कोई काम करे कि ना करे, ये जानवर वगैरह जॉब करते हैं क्या? नहीं ना। इनको कोई तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलती है? ये हमारा अपना खाना पीने का जो सामान है, उपक्रम है, वो सब कहाँ से इकट्ठा करते हैं? भगवान ही तो देते हैं। तो फिर हम इंसानों को क्यों डरने की ज़रूरत है? जब से जो विशाल काय जो हाथी होती है, जो 100 किलो का खाना खाता है, तो उसको भी भगवान कभी भूखा नहीं रखते हैं। छोटी से छोटी चींटी को भी भूखा नहीं रखते हैं। तो अपने भक्तों का तो ख्याल रखेंगे। जो अपने प्रिय भक्त हैं उनके प्रति तो समर्पित हो जाते हैं भगवान, हाँ, और उनके ऊपर भी निर्भर हो जाते हैं खुद भगवान भी। तो सच तो यह है कि भगवान कृष्ण स्वयं ही अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण वादा करते हैं जो केवल उनकी ही अहेतु की भक्ति करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें भगवान स्वयं पूरा करते हैं, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा भी करते हैं। ये सब जो है अनन्य भक्ति के लक्षण है दोस्तों। अनन्य भक्ति ये हम सुनेंगे जो इसी अध्याय में भगवान ने हमें उसकी विशेषता बताई है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट नॉलेज है। जो अनन्य भक्त है, जो प्रेमी भक्त है भगवान के, कृष्ण के, वो इस अध्याय को बहुत आनंद से सुनते हैं और बहुत हर्ष उल्लासित महसूस करते हैं। तो आइए हम भी शुरू करते हैं आज से ये 9वां अध्याय, और भगवान कृष्ण को पूर्णता से जानने की कोशिश करते हैं इस प्रेमामयी भक्ति के सागर में गोते खाकर, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।